Hello students, you are welcome to KK English comparative classes. I am KK मल्होत्रा। याद रखिएगा, बहुत दिन के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ कुछ इडियम्स एंड फ्रेज को लेकर के जो PYQS CGL में पूछा हुआ। ये वीडियो अब लगातार चलेगा। बहुत दिन गैप हो चुके, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये आपका 10 इडियम्स एंड फ्रेज है और मैं आपको ऑफलाइन बैच में इडियम्स एंड फ्रेज करा चुका हूँ, इसलिए ये 10 क्वेश्चंस है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, पहला टू टेक टू वंस हिल्स। याद रखिएगा, idioms and phrase is very important for each and every examination. Remember what I'm saying. I'm saying to you, idioms and phrase is very important for each and every exams. That's why I'm just going to teach you to take to one's heels. याद रखिएगा, इसको मैंने क्या बताया था कि to take to one's heel, that means हार जाना या भाग जाना। टू वॉक स्लोली, नहीं, ये नहीं होगा। टू रन अवे, याद रखिएगा, टू रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। याद रखिएगा, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। आगे क्या है, टू मार्च फॉरवर्ड, ये नहीं होगा, क्योंकि मार्च फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, और टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, तो फिर सी नहीं होगा। टू हॉप एंड जंप, याद रखिएगा, ये भी आउट हुआ। सो आपका जो आंसर है वो हो गया बी, टू रन अवे। ओके, टू बाइट द डस्ट, लिसन टू मी केयरफुली। टू बाइट द डस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट idioms and phrase. ओके, टू बाइट द बस्ट, to bite the dust, what does it mean? Eat voraciously, having nothing to eat roots, या none of these। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे आपका जो प्रॉब्लम करने वाला जो ऑप्शंस है वो आपका डी है, नन ऑफ दिस। फर्स्ट यू हैव टू चेक टू बाइट द डस्ट, व्हाट डज इट मीन। यू हैव ए 4 ऑप्शन एंड इन 4 ऑप्शंस none of this. After checking these all 3, you have to find out answer is not, answer is or answer is not. Okay, so I am going to tell you eat voraciously, ये नहीं होगा, क्योंकि to bite the dust का मतलब होता है to be defeated या to fail. so eat voraciously नहीं होगा, having nothing to eat नहीं होगा, eat roots नहीं होगा। याद रखिएगा, 3 ऑप्शंस छट चुके हैं। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफेटेड या टू फेल, जो कि आपका ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इस इडियम्स का क्या अर्थ होगा? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। याद रखिएगा, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब इवेंट तो खैर है, तो इवेंट फर्स्ट ए में ऑप्शन में भी है, बी में भी है, सी में भी और डी में भी है, लेकिन याद रखिएगा वो अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो याद रखिएगा ये तो डिलेड है, आउट हुआ। ई इनएक्सप्लिकेबल है, आउट हुआ। देखिए, अनएक्सपेक्टेड आपका जो आंसर्स होगा वो हो जाएगा सी, नॉट अनप्लीजेंट। योर आंसर्स विल बी सी। ओके, कोल्ड कंफर्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवर्सिटी, deception, slight satisfactions और foolish proposal। I would like to tell you, cold comfort का मतलब होता है थोड़ी सी संतुष्टि, I mean slight satisfaction। और where is your option? Your option is C, slight satisfaction। तो आपका जो आंसर होगा C होगा, not A, not B और not D। ओके, 5 टू बी ऑल एट सी, याद रखिएगा, लोस्ट एंड कंफ्यूज्ड। नाउ सर्च द ऑप्शन। ए फैमिली वॉयज हो, नॉट, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। सो योर ऑप्शन इज
B, not C and not D. Okay. A dump squab. A dump squab, what does it mean? Rainy weather, a disappointed result, a cut in a laundry, none of these. याद रखिएगा, none of these is very dangerous option. Why? Because after checking the three, you have to find out answer is or answer not. Answer may be, हो सकता है कि इसमें आंसर हो भी सकता है, इसमें आंसर नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिए, ए डंप स्क्वाब का मतलब होता है, याद रखिए, ए डंप स्क्वाब का मतलब होता है एक डिसअपॉइंट रिजल्ट होती है। तो आपका जो आंसर्स होगा वो हो जाएगा बी, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी। ओके। इन कोल्ड ब्लड, याद रखिएगा, इन कोल्ड ब्लड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। In cold blood, what does it mean? Deliberately. So please, where is your option? Angrily? No. Deliberately, that is your answer. Okay. And excitedly? Not. Slowly? Not, sir. Okay. To take someone for a ride, what does it mean? To give a ride to someone, to deceive someone, to be indifferent, to be indifferent, या to disclose a secret. I would like to tell you, to take someone for a ride, that means to deceive. So your answers will be B, not A, not C, not D. To move heavens and earth, please find out the meaning. To move heavens and earth, to cause an earthquake, क्या ये मीनिंग हो सकता है? नहीं। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, दिस इज स्टैटिक वर्ड हियर, क्योंकि टू मूव का मतलब होता है घूमना, स्वर्ग और पृथ्वी तक। तो याद रखिएगा, टू मूव हेवेंस एंड अर्थ, दैट मीन्स टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। सो योर आंसर्स विल बी बी। टू प्रे टू ऑल गॉड्स, नॉट। टू ट्रेवल इन ए रॉकेट, नॉट। टू स्मेल ए रैट, याद रखिएगा, टू सस्पेक्ट या सस्पिशियन। सो टू स्मेल फॉल आउट। टू सी अ रैट, नो। To chase rat, not. To be suspicious, your answer is D. ओके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।